अमिताभ बच्चन स्पेशल एपिसोड में आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने वाले हैं जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि सिनेमा के इतिहास में भी खुद को एक अनोखे अंदाज में दर्ज करवा लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1976 में रिलीज हुई यश चोपड़ा की क्लासिक फिल्म कभी कभी की। यह फिल्म अपने रोमांटिक ड्रामे, भावुक कहानी, शानदार कलाकारों और कर्णप्रिय संगीत की वजह से दर्शकों के दिलों में अमर हो गई। जब भी इस फिल्म का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले याद आता है उसका वह सदाबहार गीत कभी कभी मेरे दिल में याद आता है, जिसने संगीत प्रेमियों को ही नहीं बल्कि हर उस इंसान को छुआ जिसने कभी मोहब्बत की है। फिल्म को यशराज बैनर तले यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और कहानी तथा पटकथा लिखने का श्रेय क्रमशः पामेला चोपड़ा और सागर सरहदी को दिया गया था। लगभग 2 घंटे 57 मिनट लंबी यह फिल्म 27 फरवरी 1976 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और अपने साथ अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, सिमी ग्रेवाल, परीक्षित सहानी और देवेन वर्मा जैसे बड़े नामों को पर्दे पर लेकर आई। यही नहीं, इसमें गुलजार और पामेला चोपड़ा जैसी हस्तियां भी शामिल हुईं। फिल्म अपने समय में दर्शकों के लिए किसी ताजगी भरी हवा की तरह थी क्योंकि इसमें एक्शन और मसाला कम होकर भावनाओं और रिश्तों की गहराई ज्यादा थी। यह वह दौर था जब अमिताभ बच्चन को लोग गुस्सैल हीरो और एक्शन स्टार के रूप में देख रहे थे, लेकिन इस फिल्म ने उनकी रोमांटिक छवि को सामने लाकर दर्शकों को एक नया एहसास कराया। इस फिल्म के संगीत की बात करें तो खय्याम साहब ने इसे अपने अमर सुरों से सजाया और गीत लिखे महान शायर साहिर लुधियानवी ने। फिल्म में कुल 9 गाने थे, जिनमें तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, कभी कभी मेरे दिल में, मैं पल दो पल का शायर हूँ, प्यार कर लिया तो क्या, मेरे घर आई एक नन्ही परी और सुर्ख जोड़े की ये जगमगाहट जैसे गीत शामिल थे। इन गीतों को लता मंगेशकर, मुकेश, किशोर कुमार और पामेला चोपड़ा ने अपनी मखमली आवाज दी और यही गाने फिल्म की आत्मा साबित हुए। अब जरा इसकी सफलता की तरफ चलते हैं। कभी कभी का बजट लगभग 60 लाख रुपए था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ रुपए की कमाई की, यानी इसे सेमी हिट घोषित किया गया। 1976 की टॉप कमाई करने वाली फिल्मों में यह 8वें नंबर पर रही। उस साल राजेश खन्ना की फिल्म 10 नंबरी 4.5 करोड़ कमाकर पहले नंबर पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दूसरी थी लैला मजनू जिसने 4.25 करोड़ की कमाई की और तीसरी रही नागिन जिसने 3.5 करोड़ की कमाई के साथ सुपरहिट दर्जा पाया। यानी भले ही कभी कभी ने टॉप 3 में जगह न बनाई हो, लेकिन इसने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी और संगीत व कहानी की वजह से खास मुकाम पाया। कभी कभी के बनने की शुरुआत भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी उसकी सफलता की कहानी। यश चोपड़ा के दिमाग में इस फिल्म का आइडिया तब आया जब उन्होंने अपने दोस्त साहिर लुधियानवी की करीब 30 साल पुरानी एक कविता पढ़ी थी। उसी कविता का शीर्षक था कभी कभी और यश चोपड़ा को लगा कि यही उनके अगले प्रोजेक्ट की नींव बनेगी। दूसरी ओर पामेला चोपड़ा को ऋषि कपूर और नीतू सिंह वाले किरदारों का आइडिया एक अखबार के आर्टिकल से मिला था जिसमें एक मां और गोद लिए बच्चे की मुलाकात का जिक्र था। कहानी को लेकर विवाद भी उठे जब लेखक नरेश पाल ने दावा किया कि इस फिल्म की कहानी उन्होंने लिखी थी और बस थोड़े बहुत बदलाव करके यश चोपड़ा और उनकी टीम ने इसे पर्दे पर उतारा, लेकिन उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया। फिल्म की शुरुआत का सीन भी दिलचस्प है। मूल रूप से तय किया गया था कि अमिताभ बच्चन का किरदार अमित अपने प्रेमिका पूजा की शादी को पेड़ के पीछे खड़ा होकर देखेगा और बीते हुए लम्हों को याद करेगा, लेकिन निर्माता गुलशन राय को लगा कि यह बहुत ही पुराना और कलात्मक तरीका है जिसे दर्शक शायद पसंद न करें। उन्होंने यश चोपड़ा को इसे बदलने की सलाह दी और फिर एक नया ओपनिंग सीन फिल्माया गया जिसने दर्शकों पर गहरा असर छोड़ा। अब अगर कास्टिंग की बात करें तो पहले अमिताभ बच्चन का रोल राजेश खन्ना को ऑफर हुआ था, लेकिन वह रदराज किरदार निभाने को तैयार नहीं हुए।
नीतू सिंह वाली भूमिका पहले परवीन बॉबी और टीना मुनीन को दी जाने वाली थी, मगर किसी वजह से वह बात आगे न बढ़ी और आखिरकार यह रोल नीतू सिंह के हिस्से आया। राखी का किरदार तो उनके लिए ही लिखा गया था, लेकिन तभी उनकी शादी गुलजार साहब से हो गई और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी। लेकिन किस्मत देखिए कि निजी जीवन में आई परेशानियों के चलते राखी ने दोबारा यह फिल्म साइन की और इस तरह से उनका करियर एक नई दिशा में बढ़ा। ऋषि कपूर की बात करें तो वह शुरू में विक्की का किरदार करने को तैयार ही नहीं थे। उस वक्त वह बेहद व्यस्त थे और अमेरिका में फिल्म बारूद की शूटिंग के लिए जाने वाले थे। जब यश चोपड़ा ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। फिर शशि कपूर ने बीच में आकर उन्हें मनाया और फिल्म के फायदे गिनाए। नतीजा यह हुआ कि ऋषि कपूर राजी हो गए और उनके सारे सीन सिर्फ 10-12 दिनों में कश्मीर में शूट कर लिए गए। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में लिखा भी है कि इस फिल्म को पहले मना करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन वह खुशकिस्मत थे कि आखिरकार इसमें शामिल हो सके। यही फिल्म थी जिसके दौरान ऋषि और नीतू की नजदीकियां बढ़ी और आगे चलकर 1980 के दशक में उन्होंने शादी कर ली। अब संगीत की तरफ लौटते हैं। दरअसल यश चोपड़ा पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन करना चाहते थे, लेकिन साहिर लुधियानवी ने कहा कि यह फिल्म उनकी कविताओं पर आधारित है और वह मानते हैं कि खय्याम ही इसके लिए सही संगीतकार होंगे। नतीजा यह हुआ कि खय्याम साहब को मौका मिला और उन्होंने इस फिल्म के जरिए एक से बढ़कर एक नगमे दिए। यह भी कहा जाता है कि गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है असल में 60 के दशक की एक फिल्म के लिए बनाया गया था जिसे चेतन आनंद डायरेक्ट करने वाले थे। उस वक्त इसे गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा ने गाया था, लेकिन गीता बाली के निधन की वजह से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई और सालों बाद खय्याम ने उसी धुन को दोबारा अमिताभ और राखी पर फिल्माया। इस बार इसे मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया और यह गीत अमर हो गया। इतना ही नहीं, नेली फुर्तादो और अनिल सिंह जैसे विदेशी कलाकारों ने भी इसे अपने सबसे प्रिय गीतों में गिना। फिल्म की शूटिंग के दौरान भी कई रोचक किस्से बने। मुंबई में जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हड़ताल थी तब यश चोपड़ा ने बाहर से विशेष म्यूजिक सिस्टम मंगवाकर गाने रिकॉर्ड करवाए। कश्मीर में जब शूटिंग चल रही थी तब कलाकारों को अपने परिवार साथ लाने की अनुमति दी गई और यहां तक कि अमिताभ बच्चन के माता पिता हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन तथा शशि कपूर की पत्नी भी शादी के सीन में दिखाई दिए। यानी असल जीवन और रियल लाइफ का एक खूबसूरत संगम उस समय बना। वहीं कहा जाता है कि वहीदा रहमान वाला किरदार पहले नूतन जी को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मां का रोल करने से इनकार कर दिया था। हालांकि नूतन ने बाद में साफ कहा कि यश चोपड़ा ने उनसे इस बारे में कभी बात ही नहीं की। कभी कभी की रिलीज के वक्त कई लोगों ने शंका जताई थी। प्रोड्यूसर भूषण राय तक ने कहा था कि अमिताभ बच्चन को रोमांटिक हीरो बनाना सबसे बड़ी भूल है और दर्शक उन्हें इस रूप में पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। लोगों ने न सिर्फ अमिताभ को सराहा बल्कि यह फिल्म उनके रोमांटिक करियर की नींव साबित हुई और आगे चलकर उन्होंने सिलसिला, मुकद्दर का सिकंदर और त्रिशूल जैसी फिल्मों में भी अपनी इसी छवि को मजबूत किया। अब अगर अवार्ड्स की बात करें तो फिल्म ने 4 बड़े फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम किए। बेस्ट लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी के हिस्से आया, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर खय्याम बने, बेस्ट स्क्रीन प्ले सागर सरहदी को मिला और बेस्ट सिंगर का अवार्ड मुकेश साहब को दिया गया। यानी यह फिल्म न सिर्फ दर्शकों के दिल में उतरी बल्कि आलोचकों ने भी इसे खूब सराहा। तो यह थी 1976 की क्लासिक फिल्म कभी कभी की पूरी कहानी, जिसमें प्यार, जुदाई, रिश्तों की जटिलता, दोस्ती और त्याग सब कुछ था। इस फिल्म ने उस दौर के सिनेमा को एक नई दिशा दी और आज तक इसका नाम हिंदी फिल्मों के सबसे खूबसूरत रोमांटिक ड्रामों में लिया जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और इसी तरह की दिलचस्प कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आप तक तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद।